स्टूडेंट यदि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, सेम वेबसाइट पे जाना है यहाँ पर, ठीक है, लॉगिन पे करना है। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ पे लॉगिन आपको करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेम वेबसाइट 11th एडमिशन ओपन किया आपने, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना। तो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास लॉगिन ऑलरेडी, लॉगिन आईडी है आपके पास और पासवर्ड आपके पास अवेलेबल है। अभी हम लोग लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अभी लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डेटा में लॉगिन आईडी चाहिए, पासवर्ड, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करना है। जो आईपी एड्रेस रहता है वो रिकॉर्ड होता है, तो आप किसी दूसरे का फॉर्म को कुछ मिसलीड या कुछ गलत करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज पकड़े भी जा सकते हो। और यहाँ पर नीचे है नॉट रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। यदि कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है आपको लॉगिन करने में तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अभी मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैंने क्या किया था, ये पासवर्ड को ऑलरेडी सेव कर लिया था। मैंने पासवर्ड को क्या किया, यहाँ पर सेव करके रख लिया हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर सेव करके रख लिया तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पहले पासवर्ड मैं आपको शो नहीं कर सकता, तो पासवर्ड मैं खुद से डाल के यहाँ पे ट्राई करता हूँ। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं हम लोग, आईडी पासवर्ड डाल दिया। अभी जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर ये आपका जो पोर्टल है यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस डैशबोर्ड में आपको क्या क्या डिटेल मिलेगा, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, मैं आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता हूँ। अभी इस डैशबोर्ड पे आपके सामने सिर्फ क्या दिखेगा, नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो एक ही चीज दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट। क्या लिखा है यहाँ पे डैशबोर्ड में, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट है। तो कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। और फॉर्म को याद रखना स्टूडेंट, लास्ट में लॉक करना बहुत जरूरी है। यदि फॉर्म को लॉक नहीं करोगे, फॉर्म आपने पूरा कंप्लीट कर दिया और फॉर्म को लॉक नहीं किया तो आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं होगा। तो यदि वेरीफाइड नहीं हुआ तो इसके लिए क्या करना मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और फॉर्म को कैसे लॉक करना है पूरे स्टेप को आपको सीखना जरूरी है। अभी यहाँ पे जो 3 डॉट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। अभी इसके अंदर क्या क्या डिटेल फिलअप करना है, देखो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में डिटेल आ गया कि आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, एड्रेस के डिटेल फिलअप करना है, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल फिलअप करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस आपको पे करना है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा। तो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया हूं तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगा, सेव कर देंगे यहाँ पर। यदि कुछ चेंजेस करोगे तो आप चेंजेस करके कंफर्म कर सकते हो। जब तक फॉर्म को लॉक नहीं करोगे आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हो यहाँ पर। अभी यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको यदि सेम इन हाउस कोटा का चाहिए तो आपको आपके कॉलेज के इंडेक्स नंबर आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। यदि आप ऑलरेडी महाराष्ट्र बोर्ड के तो ऑलरेडी वो लोग उसके इंडेक्स नंबर आपके ले लेंगे, ठीक है, आपके स्कूल के। और यदि यूडाइस नंबर जो रहता है स्कूल का वो आपको यदि इन हाउस कोटा में चाहिए तो यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। तो यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल रहते हैं। पर्सनल डिटेल में क्या चाहिए आपको, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो कि ऑटोमेटिक आपने आपको महाराष्ट्र बोर्ड के हो तो आपको ऑटोमेटिक इसको कैप्चर कर लेगा, मतलब आपके सिस्टम ऑटोमेटिक इसको ले लेगा। मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ ऑटोमेटिक वो ले लेगा। स्कूल का नाम, स्कूल इंडेक्स नंबर, यदि आपको इन हाउस कोटा चाहिए तो यूडाइस नंबर आपको डालना है यहाँ पे, अदरवाइज नहीं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना, सेव टू नेक्स्ट पे जाना है। जैसे सेव टू नेक्स्ट पे आओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस आपको डालना है। तो एड्रेस डिटेल थर्ड यहाँ पर रहता है एड्रेस डिटेल, तो मैं एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिटेल फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी एड्रेस रहेगा आपको अपना एड्रेस लिख देना है यहाँ पर।
यहाँ पे मलाड ईस्ट में डालता हूँ, और यहाँ पर कोड भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर नहीं भी ये डालोगे तो भी नीचे आपको इसके बारे में, पिन कोड के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे बाजू में यहाँ पर अपने क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस डालना है। आपका जो भी एड्रेस रहेगा आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। पिन कोड डालना है तो मैं पिन कोड भी यहाँ पे डाल देता हूँ, 400097 है, मैंने यहाँ पे डाल दिया पिन कोड। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, तो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र पे क्लिक कर देंगे हम लोग। डिस्ट्रिक्ट सब सेलेक्ट करना है, तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो मुंबई सबअर्बन आएगा तो मैं मुंबई सबअर्बन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो सिलेक्ट करने का। तालुका, तालुका में बोरीवली आएगा तो मैं बोरीवली यहाँ पे डाल देता हूँ, बोरीवली आ जाएगा। विलेज जो रहेगा मलाड़ी आ जाएगा, तो मलाड़ में डाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर इतने डिटेल आपको फिलअप करना है। अभी नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ और भी डिटेल आपको फिलअप करने हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे लैंडलाइन फोन नंबर चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए। तो आपने पहले से ईमेल मोबाइल नंबर फिलअप करके रखा तो ठीक है, अदरवाइज अल्टरनेटिव आपको एक नंबर देना चाहिए यहाँ पर, तो मैं अल्टरनेटिव नंबर एक यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। यदि लैंडलाइन नंबर है तो आपको डालना, अदरवाइज यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपको। यहाँ पर आपका प्रोसेस हो गया। यहाँ पर अभी हमारा, हम लोग कहाँ पर, थर्ड प्रोसेस पे आ गया। तीन कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, एड्रेस हो गया, कैटेगरी है रिजर्वेशन में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल फिलअप करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व कैटेगरी, यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट द योर कैटेगरी, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करने के लिए। ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, और यहाँ पर स्पेशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल और ओपन। तो अभी मैं फॉर्म जो फिलअप कर रहा हूँ जनरल और ओपन है, तो यहाँ पे जनरल और ओपन सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट यूर, यहाँ पर कैटेगरी फॉर एडमिशन, कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पर मुझे जनरल ओपन में चाहिए, तो मैं जनरल और ओपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे दूसरा लिखा कि applicant from the Maharashtra state claim any reservation constitution especially should be upload the supporting document verification up to their category। कोई यदि एप्लीकेंट महाराष्ट्र का है, यदि वो किसी भी रिजर्वेशन के लिए अप्रोच करता है तो उससे रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया कि नेक्स्ट आपको डिटेल है अदर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल में, डू एप्लीकेंट बिलोंग द हैंडीकैप और दिव्यांग, हियरिंग डिसेबल, ऐसा कोई इशू है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको यदि हैंडीकैप है तो यस पे, अदरवाइज नो पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा यहाँ पे डज द एप्लीकेंट बिलोंग द अर्थ क्यूब प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया में यदि बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस पे, अदरवाइज क्या करने का, नो पे क्लिक कर देने का। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड यहाँ पर है हैज एप्लीकेंट पेरेंट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, तो यहाँ पर रहेगा तो यस, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नो करना है। मोस्टली ये सब में नो ही आता है। यदि कोई स्टूडेंट का स्पेशल रहेगा तो करना है, यहाँ पे तो आपको सेलेक्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा। वेदर द एप्लीकेंट ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर है तो यस करने का, उस कैटेगरी के अंदर कोई सीट रिजर्व रहेगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर भी नो पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद है डज द एप्लीकेंट पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आएंगे तो यस, अदरवाइज यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा डज द एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पर भी नो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इफ यू आर फिलिंग अंडर कैटेगरी और फिर एज पर द प्रोविजन इन GR डेटेड 2 अप्रैल 2020 एडमिशन प्रोसेस, यस तो यस, अदरवाइज यहाँ पर नो पे आ जाएगा, यहाँ पर भी नो आ जाएगा।
नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन 25% फॉर HSB बायोफोकल कोर्सेज के लिए है तो ऑप्शन दे दी चाहिए तो यस, अदरवाइज नो आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर है माइनॉरिटी कोटा में आपको एडमिशन चाहिए तो डू यू बिलोंग माइनॉरिटी, तो यस आएगा, अदरवाइज हम लोग का नो आ जाएगा यहाँ पर। यदि आपका इन हाउस कोटा चाहिए यहाँ पर, डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू द इन हाउस कोटा, तो यस, अदरवाइज आपका नो आ जाएगा। सेव करने का यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाएगा। सेव टू नेक्स्ट, यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी का प्रोसेस जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं सेव कर देता हूं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आता है फीस पे करने का। तो अभी यहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन है, ऑनलाइन ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर फीस कैसे पे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर